और चलिए बात करेंगे 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि का दिन बेहद खास। अब कुछ ही घंटे रह चुके हैं महाशिवरात्रि के पर्व के लिए। शनिवार को है और इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करना, व्रत रखना, व्रत के समय महाशिवरात्रि की कथा को सुनना जरूरी होता है। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं कहा जाता है कि वो पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि को पूरे दिन शिव पूजा की जा सकती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में कुछ चीजें वर्जित हैं, तो कुछ वस्तुओं को अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिरों में क्या खास तैयारियां हैं, क्या क्या शिवरात्रि पर आयोजन किए जाएंगे, ऐसे तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग विषयों पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारी जो है वो है। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं, कमलेश हमारे साथ मंदसौर से जुड़ गए हैं और हमारे साथ लोकेश धार से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले उज्जैन नगर का भ्रमण कर लेते हैं, क्योंकि उज्जैन नगर में जो है वो महाकाल बाबा का दरबार है और ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि कई लाख दियों से प्रज्वलित होने वाली है उज्जैन नगरिया जब से महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है। क्या तैयारियां दिख रही हैं, किस तरह की भव्य आयोजन की तैयारी, और इस बार बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए कितने श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, क्या विशेष इंतजाम? देखिए, अगर हम आपको बता दें कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज सुबह से ही दर्शनार्थियों की जो भीड़ है वो जो है बाबा महाकाल के दरबार में बड़ी संख्या में यहाँ पर बढ़ चुकी है। जो प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था जुटाई थी, जो भी अन्य व्यवस्थाएं जो श्रद्धालुओं के लिए जुटाई थी, वो आज एक दिन पहले से ही प्रशासन को वो सारी व्यवस्थाएं शुरू करना पड़ी है। आपको बता दें कि सीहोर की जो भी भीड़ थी, कुबेरेश्वर धाम जाने वाली जो श्रद्धालु वहां पहुंच चुके थे, ये जिन्हें जो है रुद्राक्ष नहीं मिले थे या फिर जो श्रद्धालु वहां पर नहीं पहुंच पाए थे, वो श्रद्धालु भी बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। आप ये देखिए, लगातार ये जो भीड़ आ रही है, ये वहां की ही भीड़ है जो कि कुबेरेश्वर धाम जा रही थी, लेकिन जो है अब यहाँ पर बाबा महाकाल के दरबार में डाइवर्ट हो चुकी है। लगातार सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ गई है और बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर की अगर बात करें तो उनका यह कहना है कि इस बार जो है शिवरात्रि पर्व पर करीब 10 से 15 लाख दर्शनार्थी दर्शन करेंगे। आज रात से 1 बजे से बाबा महाकाल दरबार दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। उसके बाद लगातार जो है दर्शनार्थियों के लिए दर्शन व्यवस्था शुरू रहेगी। इस बार हम आपको विशेष बता दें कि जो भस्म आरती रहती है वो कभी चलित नहीं रहती, लेकिन इस बार आज रात को होने वाली भस्म आरती में श्रद्धालुओं को चलित रूप से दर्शन करवाया जाएगा। दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो है जिला प्रशासन द्वारा तो पूरी तरह से जिला प्रशासन मुस्तैद है और 21 लाख दिए जो है वो प्रज्वलित करने जो है वो की शुरुआत होगी और खासतौर से घर घर जो दिए हैं वो एक बार फिर से जलाएंगे। दिवाली जैसा माहौल जो है वो कल होने जा रहा है उज्जैन में। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी बड़े जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लोकेश भी हैं, धार से जुड़े हुए हैं। लोकेश, धार की अगर हम बात करें, क्या विशेष तैयारियां हैं? धार की अगर हम बात करें, 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, कई पटवारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए क्या विशेष इंतजाम? आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए हम लोकेश से फिर से संपर्क करेंगे। हमारे साथ कमलेश भी जुड़े हुए हैं मंदसौर से, वहां ले चलते हैं आपको। मंदसौर में अगर देखिए तो पशुपतिनाथ भगवान जी के दर पर किस तरह की तैयारियां जो है वो खास तौर से की गई हैं, श्रद्धालु यहाँ पर कितनी संख्या में पहुंचेंगे, सुरक्षा की क्या इंतजाम, और ये भी कहा था कि हल्दी और मेहंदी की जो रस्म है वो कल से निभाई जा रही है, यानी 3 दिन तक ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित होंगे। मंदसौर की
तो मंदसौर के बाबा पशुपतिनाथ की एक अपनी अलौकिक कहानी है जो अपने आप में दर्शाती है, क्योंकि बाबा पशुपतिनाथ एकमात्र वो प्रतिमा है जो अष्टमुखी है और पूरे विश्व में एकमात्र प्रतिमा है, जिसके चलते यहाँ पर दूर दराज से नहीं देश विदेश से भी यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं। कल महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह 4 बजे जो है बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। उसके बाद में दूध दही जल आदि से बाबा का अभिषेक किया जाएगा। निरंतर दिन भर जो है वो दर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा। करीब बात की जाए तो 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी यहाँ पर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। रात्रि शाम के समय यहाँ पर शिवना के घाट पर जो करीब 11,000 दीपों का यहाँ पर दीपोत्सव भी किया जाएगा। उसके बाद में ही यहाँ पर संगीतमय का जो कार्यक्रम है वो भी आयोजन किया जाएगा। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिस तरीके से हमने 2 दिन पहले यानी परसों के दिन हमने देखा था, खुद जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए थे। किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, यात्रियों को पूरी तरीके से दर्शन करने के लिए आराम से दर्शन हो। निश्चित तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो, क्योंकि 2 साल हमने देखे कोरोना के 2 साल के बाद जो है कहीं कहीं महाशिवरात्रि का पर्व आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी है। और शिवरात्रि का पर्व यानी भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह भी कहा जाता है। इसी के सिलसिले में जो हिंदू रस्म के अनुसार जो रस्म निभाई जाती है, हल्दी मेहंदी, उसी के चलते उसी तारतम्य को देखते हुए कल यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ को हल्दी चढ़ी गई और जो है माता पार्वती को जो है तो बिल्कुल माता पार्वती को मेहंदी और हल्दी की रस्म जो है वो निभाई गई। और आज का दिन बेहद खास है, जब तिलक का जो कार्यक्रम है वो भगवान शिव के लिए आयोजित किया गया और फिर उसके बाद कल जो है वो मंडप बनाया जाएगा गर्भगृह में और भगवान को आकर्षक श्रृंगार कर फूलों से सजाया जाएगा। उन्हें फूलों की जो पगड़ी है वो पहनाई जाएगी और उसके बाद भगवान का विवाह जो है वो कराया जाएगा। तो अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। धार ले चलते हैं आपको, लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारेश्वर मंदिर यानी कि भगवान धारनाथ के दर्शन करने के लिए हमने देखा कि श्रद्धालु किस तरह से उत्साहित हैं और यहाँ पर कल का भी दिन बेहद खास था, जब 2 क्विंटल खिचड़ी बनाई गई, 1 क्विंटल रबड़ी का भोग जो है वो भगवान को लगाया गया। आज क्या विशेष इंतजाम और कर के लिए क्या तैयारियां? धारनाथ का मंदिर अति प्रसिद्ध है। साथ ही बैजनाथ का मंदिर जो बदनावर में है वो भी प्रसिद्ध है, वो प्राचीनतम मंदिरों में गिना जाता है। कल विगत 3 दिनों से पूरे जिले में भगवान शिव के मंदिरों में आकर्षक तैयारियां की गई थी। भगवान शिव को हल्दी लगाई गई, भगवान शिव को मेहंदी लगाई गई, बना बनी के कार्यक्रम किए गए। साथ ही भगवान शिव की आज बारात का विशेष आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं धारनाथ से आज भगवान भोले की बारात निकलेगी और अति विशाल संख्या में इसमें श्रद्धालु जन शामिल होंगे और उनको प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। लेकिन मैं इस समय जहां मौजूद हूं श्वेता, मैं आपको बता दूं मैं अति प्राचीनतम मंदिर परमार कालीन का जो मंदिर है मैं वहां मौजूद हूं और आपको मैं INS24x7 चैनल के से प्रेजेंटेशन में बता दूं मैं कि इस मंदिर में अति प्राचीनतम मंदिर है, परमार कालीन यह मंदिर है। मैं आपको दिखा देता हूं मेरे कैमरा पर्सन से कि यह 12वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। वनवासी अंचल में है, धार जिले के मनावर विकासखंड के ग्राम देवरा में यह मंदिर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि 12वीं शताब्दी का यह मंदिर परमार कालीन मंदिर बताया जाता है। साथ ही इसकी विशेषता यह है कि भोपाल मंडी द्वीप के पास जो भोज मंदिर है वहां के बाद शायद प्रदेश में ऐसा दूसरा शिवलिंग है जो यहाँ पर विराजित। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वे दिखाएं, आगे आए थोड़ा सा और दिखाएं कि ये अति प्राचीनतम मंदिर जो है जो हम INS24x7 चैनल के मार्फत से दर्शकों को, हमारे जो दर्शक है व्यूवर्स है उनको दिखाना चाहते हैं। ये जो मंदिर है आपको दिखा रहा हूं मैं, अति प्राचीनतम मंदिर दिखा रहा है। ये देखिए इसमें नक्काशी देखिए, पत्थरों की नक्काशी की गई है। साथ ही यहाँ पर आकर्षक देखिए आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ भगवान शिव का ऐतिहासिक शिवलिंग। जी कैमरा पर्सन आ गया। ये 4 फुट का ऊंचा शिवलिंग है। मैं आपको दिखा दूं, भगवान शिव का दर्शन करा दूं पूरे हमारे INS के दर्शकों को कि ये शिवलिंग जो है 4 फुट का है। साथ ही जलाधारी आप देख सकते हैं, बड़ी जलाधारी है और यह प्राचीनतम मंदिर गिना जाता है। लेकिन मैं एक बात और इस हमारे चैनल के मार्फत से बता देना चाहता हूं श्वेता की इस मंदिर की जो देखरेख थी वह पहले पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती थी, लेकिन आज का जो वर्तमान समय है इस पर विभाग अनदेखी कर रहा है। यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में होता जा रहा है। ऐसा ऐतिहासिक मंदिर पहले एक विरासत हुआ करता था, लेकिन
तो बिल्कुल, खास तौर से अगर हम देखें तो परमार कालीन मंदिर लोकेश ने हमें दर्शन कराया। हमारे दर्शक भी काफी उत्साहित हो गए होंगे और आशीर्वाद जरूर भोलेनाथ का लेंगे कि जिस तरह से राजा भोज ने मंदिर का निर्माण करवाया और आज जो है वो आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जीर्ण अवस्था में है, लेकिन तैयारियां जो है वो पूरी तरह से भव्य है, क्योंकि महाशिवरात्रि का बेहद पावन दिन आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो भगवान शिव की